मैं मंडी के रेट देख रहा था और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मंडी वाले कैसे गेम घुमा रहे हैं आपकी तरफ। अभी हमारा होली पे नुकसान हुआ है। जितने भी फार्मर हैं जिन्होंने होली पे बैच डाला था उनका 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 20,000, 30,000 मतलब प्रत्येक फार्मर को होली का नुकसान हुआ। फार्मर टूटा पड़ा है, ठीक है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि जो कुत्ते की दुम होती है ना, उसको अगर वो कहावत की 12 साल भी अगर नली में रखी जाए, नलके में रखी जाए तो वो सीधी नहीं होती। तो वही काम है कि आपको कितना भी नुकसान हो जाए आप नहीं सुधरने वाले। आज बात थोड़ी सी तिरछी करूंगा पर कहूंगा बिल्कुल सत्य है। होली पे नुकसान हुआ, आपसे बोला गया था कि होली पे चिक्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके डालिए, इतनी अच्छी मंडी नहीं रहेगी। और मंडी ऐसी रहेगी जो मेरी उपेक्षा थी उससे भी नीचे गई, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो कि अभी देखो है, जब 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 क्या हुआ कि जब आप लोगों को लॉस हुआ तो आपने चिक्स डालना बिल्कुल बंद कर दिया। मतलब जैसे ही आपने चिक्स को रोका, जैसे होली निकली चिक्स डालना रुका लोगों का, कि जो नुकसान हुआ, तो तुरंत चिक्स वालों ने अपना रेट डाउन किया और आपको हड्डी डाल दी कि भैया चिक्स के रेट डाउन हो गए, अब आप फिर से चिक्स डालिए और बहुत जल्दी आपको हम फिर से लूटेंगे। आप हैचरी वालों की स्ट्रेटजी समझिए, वो आपके माइंड के साथ कितना खेल रहे हैं। मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ कि इस तरह की फार्मिंग करने से कोई मतलब नहीं बनता, छोड़कर घर बैठ जाइए। अभी लॉस्ट आया है होली का, चिक्स वालों ने सोचा कि आप लोग बच्चा नहीं डाले तो हम 10 रुपये 5 रुपये गिरा लेंगे। 35 रुपये 32 रुपये चिक्स का रेट निकला है और 27 रुपये 28 रुपये चिक्स डल रहा है। मतलब कटिंग करके चिक्स डीलर आपके फार्म में भर रहे हैं। कल से मेरे पास इतनी कॉल आई है कि सर चिक्स डाल रहा हूँ मैं, चिक्स डाल रहा हूँ मैं, आप जल्दी से प्रीमियम भेजिए, जल्दी से प्रीमियम भेजिए, चिक्स डाल रहा हूँ। यार क्या, मैंने कहा कि अगर आप एक हफ्ता अगर चिक्स ना डालो तो चिक्स वालों की औकात याद आ जाएगी, 20 रुपये बच्चा हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको यूनिटी से अलग होकर काम करना है। आप सोचेंगे नहीं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ये यूनिटी भी अपनानी पड़ेगी। मंडी भी 1-1 2 रुपये ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, चिक्स को नीचे कर रहे हैं। आपको फिर से वो मछली वाला दाना डाल रहे हैं कि मछली जाल में फिर फंसेगी, फिर से उसके गले में कांटा अटकाएंगे और फिर आप रोते फिरोगे कि नुकसान हो गया, कुछ बचा नहीं। ऐसी फार्मिंग से क्या फायदा यार। रुक जाइए, एक हफ्ता रुक जाइए, चिक्स को मत डालिए, मत प्लेस करिए, चाहे बच्चा 20 रुपये हो जाए। आपको इनकी सही औकात पता चल जाएगी चिक्स वालों की। अगर आप डालोगे नहीं तो ये क्या करेंगे, ये इनका भी परिवार आप ही से चलता है। आप एक कंपटीशन की तरह अपना बिजनेस ले रहे हैं कि भैया वो फला ने डाल दिया मैं भी डालूंगा। उनको क्या, उनको पता है कि आप लोगे तभी तो उनकी जेब में पैसा आएगा। आप थोड़ा सा रुक जाइए, 7 दिन आराम से रुकिए, चिक्स को जितना डाउन होना होने दीजिए। 20 रुपए का भी आ जाए तो भी मत डालना, 7 दिन का बिल्कुल गैप मार दीजिए, नहीं डालना हमको चिक्स। कुत्ते की तरह चिक्स लेने पे लग रहे हो यार, बहुत ज्यादा। मतलब मैं आज अपशब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि मान नहीं रहे। अभी फटी ना तुम्हारी, बढ़िया करके फटी होली पे, नहीं माने, फिर से वही काम कर रहे हो। ओवर प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो? ओवर प्रोडक्शन करोगे तो फार्मिंग कैसे करोगे यार, कैसे करोगे? इस बिजनेस को चलो फीड की तरफ, फीड से कुछ कम किया जा सकता है। जहाँ फीड की कॉस्ट आपकी 42 रुपये 45 रुपये चल रही है, ठीक है, 36-37 रुपये फीड की कॉस्ट लाई जा सकती है। लेकिन चिक्स को तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। अगर चिक्स ही 40 रुपये का होगा तो नुकसान तो होना ही है। जितना पैसा कमाना था उतना नहीं कमा पाए। अगर सपोज करो होली का चिक्स अगर 20 रुपये का होता या 25 रुपये का होता जो आपने डाला है, आपको नुकसान नहीं होता। चिक्स भी लोगों ने 45-52 रुपये तक का चिक्स डाला है और आपको मंडी की रेट क्या मिले? 75-72, 75-72, 85 मैक्सिमम। डीलर कमा के चला गया, ट्रेडर कमा के चला गया, चिक्स वाला कमा के चला गया, फीड वाला कमा के चला गया। आपको क्या मिला? कर्जे में फार्म चलाकर, और ये स्थिति पे खड़े हो आप कि अभी भी नहीं सुधर रहे। क्योंकि इस फार्मिंग को आपने सोचा है कि ये वही फार्मिंग होगी कि बच्चा डालो और पालो और निकालो और बेच दो। ऐसा नहीं है। अगर ये इस तरह से काम करोगे तो फेल हो जाओगे, बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगी। और यूनिटी में काम करना पड़ेगा। कम से कम एक हफ्ता तो रुको। अभी तुम्हारा नुकसान हुआ, चलो इस भ्रम में ही बैठ जाओ कि भैया मेरा नुकसान हुआ, मैं आप फार्मिंग तब नहीं जाऊंगा एक हफ्ते तक। कम से कम रुको तो सही। अभी जरा सा चिक्स उन्होंने 5 रुपये डाउन किया और ऐसे पागल की तरह चिक्स ले रहे हैं कि बस चिक्स डाल लेते हैं हम और हमारा फायदा हो जाएगा। डीलर जबरदस्ती चिक्स को बुक करा रहे हैं आपको, जबरदस्ती कि ले लो, 32 रुपये का ले लो, 28 रुपये का ले लो, 35 रुपये रेट निकला है। ये गलतियां मैं तुमसे कई बार बता चुका हूँ कि ये गलतियां मत करो। होली से पहले मैंने वीडियो बनाई है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, कुछ क्योंकि ट्रेडर डीलर बैठे रहते हैं, सुनते हैं मेरी वीडियो को तो पसंद नहीं आती, सच्ची बात तो कड़वी लगती है। तो वो चीज़ को मत करो यार। थोड़ा सा एक हफ्ता गैप दो, ये राइट टाइम नहीं है चिक्स डालने का। अपनी यूनिटी की थोड़ी पावर तो दिखाओ।
और मैं ये कहूंगा कि ये वीडियो शेयर करें आप हर ग्रुप में, चाहे मेरी कोई वीडियो को, चाहे डिसलाइक, सारी वीडियो को डिसलाइक कर दो, पर ये वीडियो शेयर करके ये कहा जाए कि चिक्स मत डालो। अभी देखो उनकी, आपने 2 दिन चिक्स नहीं डाला था, उनकी औकात गिरी और वो 5 रुपये डाउन कर दिया। हैचरी वाला जब ही चिक्स डाउन करेगा जब आप उससे चिक्स लेना बंद कर देंगे। मेरे पास अगर कोई माल है, मैं अपने माल का रेट कब डाउन करूंगा? जब लगेगा यार मेरा माल पड़ा है, बिक नहीं रहा, तो कम से कम चलो 2 रुपये 3 रुपये सस्ता करके माल को निकाल दो। मार्केट की स्टडी समझो, किसी बनी के पास अगर माल एक्सपायर हो रहा है ना, वो सस्ता निकालेगा। कोई चीज आपके पास गोदाम में रखी है, ठीक है, अगर उसको अगर 5 रुपए की ली है किसी दुकानदार ने, साहूकार ने, ठीक है, वो मार्केट को 20 रुपए बेच रहा है, लेकिन अगर उसकी नहीं बिकेगी ना तो वो उसको 5 रुपए में ही निकालेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो पैसा ब्लॉक नहीं कर सकता। हैचरी वालों का पैसा लगा होता है, पर डे मुर्गी उनका भी अंडा देगी, पर डे मुर्गी उनका भी दाना खाएगी, जिस तरह से आपका पर डे मुर्गा खाता है। लेकिन आप लोग पता नहीं कौन सा पढ़ाई करते हो या कौन आपकी गुरु है, पता नहीं, समझ में नहीं आता कि आप मार्केट की स्ट्रेटजी को समझ नहीं रहे। इतना समझाने के बाद अगर नहीं काम होता तो इस काम को बंद कर दो। कम से कम उन लोगों को जीने दो जो इस फार्मिंग में अच्छे से काम कर रहे हैं, जिनका पूरा परिवार इस फार्मिंग में चल रहा है। आपको यही नहीं पता कि कब बच्चा डालना है। बस देखा है कि डीलर ने जब बोला जब बच्चा डाल दो, बच्चा पाल के देना है, कुछ पैसे बच गए ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अरे मर जाओगे यार, ये फार्मिंग बहुत खतरनाक चीज है। आप लोगों को इतना समझना होगा कि अगर सही से फार्मिंग नहीं की तो ये बिजनेस आप खुद तो बर्बाद करोगे, साथ साथ दूसरे आदमी जो आपके पीछे चल रहा है या आप फार्मिंग कर रहा है, मन से कर रहा है, वो भी बर्बाद है। मेरा यही कहना है, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, कल वीडियो बनाना चाह रहा था, मैं देख रहा था कि कितनी मेरे पे कॉल आ रही है, हर आदमी मुझसे इंक्वायरी मार रहा है, सर चिक्स डाल रहा हूँ, हर आदमी मुझसे चिक्स डाल रहा हूँ। मैं रोक रहा, रुको यार, अभी सस्ता होगा, रुको यार, कोई बुक कर चुका है, कोई कुछ कर चुका है, किसी को डालना ही है, मेरी बात नहीं माननी है। देखो मैं होता कौन, पहली बात तो मैं होता कौन हूँ आपको समझाने वाला? मैं सिर्फ आपको बोल सकता हूँ, करने वाले आप हैं, आप ही अपना डिसीजन लोगे, आप स्वतंत्र हो। मैं बता सकता हूँ कि मार्केट का अगर यही हाल आप करते रहे ना कंटिन्यू, ठीक है, तो वो दिन दूर नहीं जब बैंक वाले आपके घर आके बैठ जाएंगे। जो आप कर्जा ले रहे हो ना 20-20 लाख का, प्रधानमंत्री लोन और सीएम योजना लोन, ठीक है, देना भी है इसको। अभी लगता है कि किस्तें भरनी है, लेकिन देना पड़ेगा। मान जाओ, सुधर जाओ, फार्मिंग कर लो ढंग से, वरना जो नहीं कर सकते, नहीं कम नहीं, ये कान आप मान के चलिए कि इस बार आपको 25 रुपए का चिक्स डालना है, तो जब तक 25 का चिक्स ना हो तब तक मत डालो। रोक दो, फार्म को खाली कर दो, आराम करो, पंखा चलाओ, उसके अंदर सो जाओ, सब्जी उगा लो, प्याज उगा लो, फार्म में कुछ भी कर लो, 25 रुपए से ऊपर का चिक्स मत डालो। अपनी थोड़ी पावर का इस्तेमाल तो करो फार्मरों। अगर हमने फार्म किया तो हम किसी के मतलब सब हमें ही नचाएंगे क्या? सोचो, अपनी पावर का इस्तेमाल करो, और जब अगर यूनिटी में नहीं रह सकते तो इस फार्मिंग को ही टाटा बाय बाय कर दो, अपने फार्म बेच दो। थैंक यू।